नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। बंगाल का मुर्शिदाबाद जल रहा है और सिर्फ मुर्शिदाबाद ही नहीं, बंगाल के अलग अलग इलाकों से वक्फ कानून के विरोध में जो हिंसा भड़क रही है उसकी तस्वीरें आ रही हैं। परेशान कर रही हैं तस्वीरें, हैरान कर रही हैं। राज्य के मुख्यमंत्री का रुख क्या है ये और भी ज्यादा विचलित करता है, क्योंकि वो सिर्फ अपील कर रही हैं, वो सिर्फ शांति बनाए रखने की मांग कर रही है। जहां पर योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, वहां पर एक्शन लिए जाने की जरूरत है। बिना डंडे के मानेंगे नहीं। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। पूरा मुर्शिदाबाद पिछले एक सप्ताह से चल रहा है, सरकार मौन है। बहनों और भाइयों, इस प्रकार की अराजकता पे लगाम लगनी चाहिए और मैं धन्यवाद दूंगा इस बात के लिए वहां की माननीय न्यायालय को, जिन्होंने वहां पर केंद्रीय बलों की तैनाती करके वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा की व्यवस्था करने के लिए कदम उठाया है और आज केंद्रीय बल वहां पर तैनात है। आपने वहां की पीड़ा सुनी होगी। सब लोग मौन है, कांग्रेस मौन है मुर्शिदाबाद के दंगों पर, कांग्रेस मौन है, समाजवादी पार्टी मौन है, टीएमसी मौन है। वे धमकी पे धमकी दिए जा रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर जो हुआ था उसका समर्थन कर रहे हैं बड़ी बेशर्मी के साथ। अगर उन्हें बांग्लादेश अच्छा लगता है तो उनको बांग्लादेश ही जाना चाहिए। क्यों भारत की धरती पर बोझा बने हुए हो? क्यों भारत की धरती पे बोझा बने हुए हो? हर कोई जो देश के कोने कोने में बैठा है, जो बंगाल की स्थिति को सोशल मीडिया के एंगल से भी देख रहा है, वो भी ये बात समझ रहा है कि शांति बनाए रखने की अपील से काम नहीं चलेगा। लेकिन उसके बावजूद ममता बनर्जी फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए ये सारी चीजें कर रही है। अब देखिए कितनी अजीब बात है कि जब मुसलमानों के साथ कुछ होता है, अल्पसंख्यकों के साथ कुछ होता है, तो ये सारे नेता हाय तौबा मचाने के लिए आ जाते हैं। और अब जब बंगाल जल रहा है, वहां पर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, हिंदू वहां से पलायन कर रही हैं, तो किसी के मुंह से एक स्वर नहीं निकल रहा। वो वैसे ही कहते हैं कि मैं बंगाल सरकार का स्पोक्स पर्सन नहीं हूं। सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। मैं वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का स्पोक्स पर्सन नहीं हूं ईश्वरी साहब, अनफॉर्चुनेटली। नहीं, मैं किसी गवर्नमेंट का भी स्पोक्स पर्सन नहीं हूं। मैं अपनी पार्टी की तरफ से ये बात करने के लिए आया हूं और वेस्ट बंगाल की जो सरकार है उनके पास कॉम्पिटेंट लोग हैं और मुझे यकीन है कि वो कॉम्पिटेंट लोग आपके सवाल का बेहतरीन जवाब दे सकते हैं। और आपको सिर्फ एक टेलीफोन कॉल करना है उनको, आप कॉल करो, बोल देते आप। हाँ हाँ हाँ, एक बात सुनिए, मेरे को मालूम था आप पूछेंगे बात, क्योंकि आपने आपके ऊपर के लोग बोले आपको मेरे कहीं जा रहे तो पूछो बोल के। हम ये पूछ रहे कि जो डेमोलिशन हो रहा बुलडोजरों से, कभी उसका भी तो चला दो तुम्हारे चैनल पे। अरे कहां चला है बाबू? एक पूना महाराष्ट्र में एक गरीब की झोपड़ी थी, इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच हुआ, कोई झूठा इल्जाम लगा दिए कि वो एक 14 साल का बच्चा कुछ नारा लगाया, उसको बुलडोजर लगा के तोड़ दिए। अभी उसका भी तो पूछ लो प्यारे। वायलेंस को हम कंडेम करते आए, कंडेम करते रहेंगे। मैं अभी आपको बोला कि प्रोटेस्ट होना मगर पीसफुल होना, किसी भी किस्म का वायलेंस जो होगा वो कंडेमनेबल है। वायलेंस नहीं होना चाहिए, पीसफुल प्रोटेस्ट होना चाहिए। इसके अलावा अब जो हाल फिलहाल में अखिलेश यादव ने बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कह दिया कि हम ममता बनर्जी के साथ हैं, मतलब राजनीति से इतर थोड़ी बहुत भी जो मानवता होती है ना, वो शायद इन नेताओं में खत्म हो गई है। हिंदुओं के साथ वहां क्या हो रहा है, उनकी गाड़ियों पर अगर ओम लिखा है तो कैसे उसको तोड़ा फोड़ा जा रहा है, इन सारी चीजों को देखने के बावजूद क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव कि हम ममता बनर्जी के साथ हैं। जी हां, अखिलेश यादव का एक बयान सामने आया है जिसमें वो कहते हैं हम ममता बनर्जी यानी पश्चिम बंगाल की सीएम के साथ हैं। बंगाल में जो ये दंगा या हिंसा हो रही है वो बीजेपी करा रही है।
समाजवादी पार्टी अपना समर्थन ममता को देगी। और इसके बाद अखिलेश यादव कई मुद्दों पर सरकार को घेरते हुए नजर आए। जैसे उन्होंने यूपी के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कहा कि प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर बदहाल स्थिति में है, अस्पताल में आग लग रही है। अगर झांसी की घटना से सबक लिया होता तो शायद ये कल की घटना ना होती। भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए तो आग नहीं लगी, क्योंकि हमें जानकारी मिली है कि पिछले 7-8 सालों से सस्ते और घटिया सामान को लाया जा रहा था। मतलब आप सोचकर देखिए कि मानते हैं कि उत्तर प्रदेश के ये मुद्दे भी उठने चाहिए, लेकिन बंगाल पे आपसे उम्मीद की जा रही है कि आप कुछ बोलेंगे तो आप कह रहे हैं कि ममता बनर्जी के साथ ये सब कुछ बीजेपी करा रही है। अखिलेश यादव का ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल है। और सिर्फ अखिलेश यादव ही नहीं, कांग्रेस के ऐसे कई नेता हैं जो इस पर भी राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे ही एक नेता को जरा सुन लीजिए। प्रोटेस्ट सिर्फ बंगाल में नहीं हो रहा है। वक्फ एक्ट को लेके मुसलमान पूरे भारत के अंदर प्रोटेस्ट कर रहा है। मुर्शिदाबाद के अंदर हिंसा शामिल हो गई, वो होनी नहीं चाहिए थी। लेकिन मुझे याद है जब गुजरात के अंदर भयानक कम्युनल राइट हुआ था, तो अटल जी जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था कि एक्शन का रिएक्शन होता है। मुर्शिदाबाद के अंदर भी एक रिएक्शन है और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। आप अगर किसी के मजहब पे जबरदस्ती हमला करेंगे, उसके नतीजे कुछ भी निकल सकते। हमने देखा है सलमान रश्दी के साथ क्या हुआ, हमने देखा है भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक लेडी स्पोक्स पर्सन के साथ क्या हुआ, हमने देखा है कि गोल्डन टेम्पल के साथ क्या हुआ। किसी के मजहबी मामलात में मदाखलत नहीं करनी चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एंटी मुस्लिम, एंटी इस्लाम है, इसलिए उन्होंने वक्फ के कानून को जबरदस्ती थोपा है। जबकि पूरे देश का मुसलमान, छोड़ दीजिए कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है, छोड़ दीजिए ममता बनर्जी, अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, जिनके लिए कानून लाए वो आपके खिलाफ हैं। सारे देश का मुसलमान प्रोटेस्ट कर रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी आंखें और कान बंद कर रखे हैं। एक तरफ नारा देते हो सबका साथ सबका विश्वास, क्या ये सबका विश्वास जीतने का तरीका है? तो देखा आपने किस तरीके से विपक्षी दल के नेता एकजुट होकर इसमें भी बीजेपी की कमी निकाल रही हैं और हिंदुओं के साथ जो अमानवीय व्यवहार बंगाल में हो रहा है उस पर आंख मूंद कर बैठ गए हैं। फिलहाल बंगाल के हालातों पर और इन नेताओं की टिप्पणी पर अखिलेश ने जिस तरीके से ममता बनर्जी का साथ दिया है उस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।